शांति। आज की मुरली से हमने पॉइंट उठाया है विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न भव। अर्थात जो विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा, अपने जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पास करना। यह तो बहुत कॉमन है। मतलब जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं, उनका पुरुषार्थ साधारण नहीं होगा। जैसे हम अपनी जीवन के छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करते हैं कि मैं योग लगा लूँ ताकि मेरा नौकरी लग जाए, मेरी जॉब पक्की हो जाए, मेरा बिजनेस अच्छा चल जाए, मेरी शादी हो जाए। तो हमारी ज़रूरतें केवल हमारे चारों तरफ ही घूमती हैं। परंतु जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं, जिनका संपूर्ण विश्व पर राज होगा, तो उनको इतना बड़ा राज्य यूं ही थोड़ी ना मिल जाएगा। कहते हैं जब आपके पास पावर आती है तो आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है। जितनी बड़ी आपके पास पावर आएगी, उतनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी होगी। तो जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं, उनका पुरुषार्थ भी संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए होगा। तभी उन्हें इतना बड़ा उत्तरदायित्व मिलेगा। अन्यथा जिनका छोटा पुरुषार्थ होगा, उन्हें उसी के अकॉर्डिंग ही उनको राज्य प्राप्त होगा। तो जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं, उनका पुरुषार्थ विश्व के कल्याण के लिए होगा। जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं, उनके पास अभी से ही सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर होगा। मतलब वो इतना ज़्यादा पुरुषार्थ कर चुकी होंगी कि उनके पास, जो बाबा कहते हैं कि बच्चे मैंने आपको अष्ट शक्तियाँ दी हैं, तो वो अष्ट शक्तियाँ उनके पास अभी से ही भरपूर में होंगी। ऐसा नहीं होगा कि अभी समाने की शक्ति की आवश्यकता है और वो काम ही नहीं कर रही है। उनके पास सभी शक्तियों की, सहन शक्ति की आवश्यकता है, तो उस समय वो सहन शक्ति कार्य करेगी। जिस भी शक्ति की आवश्यकता होगी, उस टाइम पर वो शक्ति कार्य करेगी। ऐसा नहीं होगा कि अभी इस शक्ति की आवश्यकता है और कार्य दूसरी शक्ति कर रही है। नहीं, उनका हर सेकंड, हर संकल्प दूसरों के प्रति होगा। वो कभी भी अपने प्रति कोई भी कार्य नहीं करेंगी। वो विश्व कल्याण के प्रति उनका हर कार्य होगा। उनका हर संकल्प विश्व के कल्याण के लिए होगा। और बाबा ने कहा है कि बच्चे, जो आप दूसरों के हितों के लिए जो कार्य करते हैं, आपके हित में वो कार्य स्वतः हो जाता है। आपको स्वयं के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो लेकिन आपका पुरुषार्थ जो है इतना तीव्र होना चाहिए, इतना शक्तिशाली होना चाहिए, इतना विश्व कल्याणकारी होना चाहिए कि उसमें आपका हित स्वतः सत्ता रहे। आपको अपने हित को साधने की आवश्यकता ही ना हो। तो ऐसी जो आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प दूसरी आत्मा के कल्याण के लिए होगा। और एक एक सेकंड जो है संगम युग का, वो उनके लिए बहुत कीमती होगा। वो व्यर्थ नहीं जाने देंगी उस समय को। हर समय को, हर सेकंड को वो सफल करेंगी अपने संकल्पों के द्वारा, बाबा की याद के द्वारा, मनसा सेवा के द्वारा, योग के द्वारा। तन, मन, धन, समय, श्वास सब विश्व कल्याण में सफल होता रहेगा। वो कभी भी ये नहीं सोचेंगी कि मेरा धन है, इसे मुझे अपने हित में लगाना है। नहीं, वो जहाँ आवश्यकता होगा वहाँ उसे विश्व कल्याण के हित में लगाएंगी अपना मन। सबसे, यदि आजकल के दौर में देखा जाए, मुश्किल कार्य जो है अपने मन को जीतना है। परंतु जो विश्व कल्याणकारी आत्माएं होंगी, उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होगी कि वो अपने मन को जीत चुकी आत्माएं होंगी। वो जब जहाँ चाहे वहाँ अपने मन को लगा दें, ना कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए अपने मन से ही लड़ते रहें। बाबा कहते हैं कि बच्चे, अभी भी यदि पुरुषार्थ में संघर्ष चल रहा है तो आप अभी जीते नहीं हो। जब हम जैसा चाहें, जिस समय, जिस भी परिस्थिति में
अपने मन को जो सी दिशा देना चाहे वो दे दें, तब कहा जाएगा सच्चे और तीव्र पुरुषार्थी। परंतु जो विश्व कल्याणकारी आत्माएं होंगी उनके अंदर ये सभी गुण स्वतः होंगे। ओम शांति।